तुम हो नहीं हो कसाई पिया रात दिन में तड़पती थी औलाद को मारने में न तड़पा है तेरा हरामजादी डाइन किसने घर बर्बाद कर दिया? अब किसको खाएगी? अब मैं तुझे मारूंगी, तू मेरे हाथ से मरेगी। मरने के लिए तैयार? बाबूजी होश में आइए। रामबली होश में आओ। अरे क्या हुआ? सिपाही खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, होश में आओ। देखो सोनम परी ने आकर उस डायन को मौत के घाट उतार दिया। मर गई है डायन। सिपाही अब वो मर गई है, अब उसे परेशान मत करो सिपाही, वो मर गई है। बाबूजी अब आप जाइए, अपना इनाम लीजिए और मैं जा रही हूँ। ठीक है सोनम परी, तुम जा सकती हो। मैं जाती हूँ। जाओ जाओ, फिर कब आओ? जब याद करना तो मैं आ जाऊँ। ठीक है, याद करो तुम गए कंदमा। जाओ जाओ मार गए ससुरी पटाई सिपाही खड़े हो जाओ, अपनी गन उठाओ, तैनात हो जाओ, क्योंकि डायन अब मर गई है। महाराज व महाराज के सारे कर्मचारी इसी वक्त आ रहे हैं। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि इस डायन को मैंने नहीं बल्कि सोनम परी ने मारा है। जी साहब, समझ गए? लग जाओ। शनराज, उस डायन के विषय में क्या हुआ? हुजूर देखिए, ये वही डायन है। मैंने अपने हाथों से इसे मौत के घाट उतार दिया राजन। शाबाश मेरे बहादुर, वाह शनराज वाह। काश इस डायन को नहीं मारते तो छठी की रात ये बच्चे को उठा ले जाते हैं। महाराज वही दरबारी, तुम इसे उठाओ और पहाड़ी के उस पार फेंक दो। राजन, मेरे लिए क्या हुक्म है? जनराज, तुम जाओ, अपना इनाम लो। इनाम नहीं राजन, हमें इनाम की जरूरत नहीं है, बल्कि आपसे एक दरख्वास्त है राजन। कौन सी दरख्वास्त? हमें एक दिन की छुट्टी चाहिए राजन। मैं अपने बंगले पर जाना चाहता हूँ। बंगले पर हमारी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी, इसलिए सिर्फ एक दिन की छुट्टी चाहिए राजन। उसके बाद मैं सीमा सरहद पर रवाना हो जाऊंगा राजन। शनराज, तुम्हारे लिए छुट्टी है, जाओ बंगले में जाओ, अपनी बहन राखी से मिलो और अपनी बहन राखी से मिलकर तुम बारन के लिए रवाना हो जाना। ठीक है राजन, मैं जा रहा हूँ। दरबारी, इस डायन को उठाओ और पहाड़ी के उस पार फेंक दो। ठीक है हुजूर, इस डायन को हम ले जाएंगे, लेकिन हमें भी एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए हुजूर। क्या तुम्हें भी छुट्टी चाहिए? जी मालिक। क्या बात है? हमें घर में डिलीवरी लगी है महाराज। क्या? हमें मेहरारू को लड़का हुए वाला फोन आवा है, आज यहाँ लाग महाराज। अगर ये बात है तो तुझे छुट्टी मिलेगी। ठीक महाराज, जाए भी डायन को ले जाए, ले जाए से चल पचाई जाए।
अनोखा डाइन है। मेरे जो होश उड़ गए देख। इसे देखकर तो मेरा कलेजा दहल गया। राजन, अब इस डाइन से छुटकारा मिल गया, अब बच्चे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन बलबीर सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए राजन। तो मंत्री राजमहलों को जाओ चले, मेरे बच्चे को लाओ वो फिर दरबार में। जब से पैदा हुआ मेरा युवराज है, मैंने देखा नहीं ना कि दिखलाए। बलबीर सिंह, हाँ राजन, तुम जाओ हमारे बच्चे को लेकर आओ। जब से मेरा युवराज पैदा हुआ है मैंने अपने युवराज को देखा नहीं है। ठीक है राजन, आपके आदेश का पालन तत्काल ही करूंगा। अभी राज रानी के भवन जाकर बच्चे को अपने साथ आपके पास ला रहा हूँ राजन। जा सकते हो। दरबारी महाराज बलबीर सिंह बच्चे को लाने गए हैं। लाने गए हैं। आओ बलबीर सिंह का इंतजार किया जाए। चलिए महाराज। वाह भांजे वाह, मौज काट रहे हो। क्या भौकासदार सदरी, क्या टोपी, वाह जिंदगी हो तो ऐसी हो। वाह भांजे वाह। लेकिन ये महाराज का आदेश है कि हमें बच्चे को महाराज के पास ले जाए। ले जाऊंगा महाराज के पास, लेकिन पहले चलता हूं अपनी पत्नी के पास, अपने बच्चे से इसको मुलाकात करवाऊं। जरा देखो तो हमारा भी बच्चा किस तरह का है। पहले चलता हूं पत्नी के पास, फिर उसके बाद जाऊंगा महाराज के पास। अब देखता हूं भांजे, अरे भांजे। आज बड़ी खुशी का दिन है। जी हाँ, क्योंकि एक तरफ मेरे स्वामी जी को इस तारागढ़ राज्य में महामंत्री का पद मिल गया ना, और दूसरी तरफ मैं एक बच्चे के लिए दिन रात तड़पती थी। आज ईश्वर ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, जो कि मेरा बच्चा बहुत ही सुंदर है और बहुत ज्यादा प्यार भी करती हूँ मैं इससे। अपने बच्चे का नाम करते चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है। अरे रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, आई मामा तेरा हैरान है। अरे भांजे जियो जियो। वाह जी वाह, बड़ा अच्छा गीत गा लेते हैं आप। हैं स्वामी जी, आपकी खुशियों को देखकर कुछ कहने का विचार है। हर पिस्तर को तीन मिलिए हो, पिस्तर
किसका आते हो। शरी गोदी में लिए नाथ किसका आते हो। शरी गोदी में लिए नाथ किसका आते हो। हर खुशी चेहरे पे खिली, खुशी चेहरे पे खिली, मुझसे तो छिपाते हो। ये देख हैरान हूँ खुशी में तेरे चेहरे की। ये देख हैरान हूँ खुशी में तेरे चेहरे की। और राज दिल में है कोई, राज दिल में है कोई, मुझसे ना बताते हो। स्वामी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप ये आखिर किसका बच्चा लेकर इतना हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते हुए चले आ रहे हैं। अरे मेरी प्यारी प्यारी पत्नी, जानना चाहती हो कि ये बच्चा किसका है? जी। और पिसर महाराज का। महाराज का यानी कि भांजा है। मेरा भांजा। और पिसर महाराज का दरबार लेके जाता हो। पिसर महाराज का दरबार लेके जाता हो। और छुपा जो राज दिल में, छुपा जो राज दिल में, उसको तुम्हें बताता हूँ। छुपा जो ये अपने बेटे मैं मिलाने लाया हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने बेटे जैसे मैं मिलाने लाया हूँ। और करिश्मा आज मैं, करिश्मा, करिश्मा आज मैं प्यारी तुम्हें गाता हूँ। करिश्मा हे प्रिय, आज मैं अपने दिल में जो एक राज छुपा है, आज उसे तुम्हें बताऊंगा। अरे आज एक करिश्मा दिखाता हूँ प्यारी। जी मैं उतावली हो रही हूँ, आखिर करिश्मा। देखो इन कपड़ों में युवराज कितना अच्छा लग रहा है। जरा थोड़ी देर के लिए ये कपड़े उतार कर अपने बेटे को पहना दो। जरा हम भी तो देखें कि अपना बेटा इन कपड़ों में कैसा लगता है। स्वामी जी, आखिर आपकी सोच तो है अच्छी जी, लेकिन उन शाही पोशाकों का अधिकार केवल युवराज को ही है। हमारा बच्चा उस काबिल नहीं है कि उसे हम शाही पोशाकों को पहनाएं। देखो मैं यही चाहता हूँ प्यारी कि मेरा बच्चा भी इसी तरह का रहे, लेकिन मजबूरी हमारी ये है, कम से कम हम उसको ये कपड़े नहीं पहना सकते। एक बार थोड़ी देर के लिए देख तो सकते हैं इन कपड़ों में मेरा बेटा कैसा लगता है। मतलब आप ये चाहते हैं हाँ। कि इन शाही पोशाकों में आपका लल्ला कैसा दिखता है। हाँ, सीधी सी बात। लेकिन एक बात जरूर, इससे पहले कि कोई आए और इस बात को जाने, उससे पहले बच्चे के कपड़े फिर से बदल दीजिए। फटाफट थोड़ी देर के लिए कर। ठीक है, ले। हाँ।
बच्चा, एक पल के लिए तो मैं खुद ही भूल गई कि ये मेरा ही बेटा या फिर कोई युवराज है की ना? गोदी में। बिल्कुल युवराज की तरह लग रहा अपना बेटा। और इनको देखो ये बिल्कुल बिल्कुल आम बच्चों की तरह। देखो ये प्यारी, जरा बच्चे को मुझे दो, अपनी गोदी में लेकर देखना चाहती ऐसी बात है। हाँ, एक बार आप अपने बच्चे को गोदी में ले लीजिए। कितना सड़ा मुंडा हैगा। क्या कुछ कहा क्या आपने? ठहरिए। तो वस्त्र साही पिन्हा करी मेरे लाल को, वस्त्र साही तो वस्त्र साही पिन्हा कर मेरे लाल को, साथ में अपने लेके कहाँ जा रहे, तो माजरा क्या है स्वामी और बता दीजिए, साहब के बेटे को छोड़ तुम जा रहे। मैंने तुमसे पहले बताया कि मैं तुम्हें आज एक करिश्मा दिखाता हूँ, और ये बच्चे को कहाँ लेकर जा रहा हूँ। अरे तुम मेरी पत्नी हो, तुमसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं। तो सुनो प्यारी, चल रहा है आपके मन में कि मेरा बेटा पले बन के महाराज का, और साहब का बेटा इसकी गुलामी करे। क्या? तख्त और ताज का बेटा मालिक बने, और सारी रैयत अदब से सलामी करे। ये मेरा बेटा अब महाराज का बेटा बनकर पलेगा, और महाराज का बेटा खुद मेरे बेटे की गुलामी करेगा। ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आपको जरा भी अंदाजा है कि आप कह क्या रहे हैं और करने क्या जा रहे हैं? अरे करने क्या जा रहा हूँ, इस बच्चे को महाराज को देने जा रहा हूँ। बच्चों की हेरा फेरी कर दिया। लेकिन मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। क्यों? वो मेरा बच्चा है और अपने कोख से जन्म उसको मैंने दिया है, और आप इस तरह से मेरी नजरों के सामने से मेरे बच्चे को जुदा नहीं कर सकते। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। प्यारी, जरा सोचो, अपना बेटा महाराज के यहाँ रहेगा तो इसे उसे पालने में भी, सोने के पालने में झूलेगा, और सोने के पालने में झूलने की तो बात छोड़ो, अपना बेटा यहाँ नहीं बल्कि इंग्लैंड में पढ़ाई करेगा, और एक दिन तख्त और ताज का अपना बेटा मालिक बन जाएगा। इससे बड़ी खुशी हम दोनों को क्या होगी? नहीं स्वामी जी, इस तख्त और ताज की और धन दौलत की लालसा आपको हो सकती है, लेकिन इस तख्त और ताज की धन दौलत की लालसा मुझे नहीं है। मुझे केवल मेरा पुत्र चाहिए। मेरे बेटे को मुझे वापस दे दीजिए। नहीं, और महाराज के बेटे को ले जाकर राज दरबार में छोड़ाइए। ऐसा नहीं होगा। मेरे बेटे को नहीं। मैं इस बच्चे को ले जाऊंगा, और तुम मेरा कहना मान लो, इसी में भलाई है। नहीं स्वामी जी, स्वामी जी, हाँ, कोख से पुत्र को जन्म मैंने दिया, कोख से पुत्र को जन्म मैंने दिया, हो जुदा लाल मुझको गवारा नहीं, कोख से
सारी हुकूमती नहीं चाहिए, मुझको सारी हुकूमती नहीं चाहिए, ऐसा न कि मासूदाना दोबारा नहीं, मुझको मेरे इतने समझाने के बावजूद भी मेरा हाथ पकड़ रही हो। भलाई इसी में है कि जितना मैं कह रहा हूं पत्नी होने के नाते तुम उतना ही करोगी। अगर ज्यादा कुछ किया तो समझ लो मुझसे बुरा इंसान तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। आप एक माँ के सामने से उसके बच्चे को जुदा नहीं कर सकती। आप मेरे बेटे को मुझसे जुदा नहीं कर सकते। आपको धन और दौलत की लालसा हो सकती है, लेकिन एक माँ के लिए उसकी औलाद से बढ़कर और कोई धन दौलत नहीं हो सकती। इसलिए मेरे बच्चे को मुझे वापस दे दीजिए। अरे महाराज के बेटे को नजरों के सामने से मेरे बच्चे को उठा कर ले गए। अरे महाराज के बेटे को मेरी गोद में डाल कर गए। ये हो क्या गया इन्हें? अरे जिन्होंने हमें हमारे बुरे वक्त पे सहारा दिया, आज ये उन्हीं के साथ घात करने चले। इतनी बड़ी हेरा फेरी मेरी कुछ समझ नहीं। भगवान, इस स्वामी जी को क्या हो गया? हरे राज के वहसी दरिंदे स्वामी बने चंडाली है। हर साहकार किज दही होने तो बाका बाल है। और माँ की ममता होती क्या सौंपी नहीं तुमको पता। हर माँ को बच्चे से जुदा करते न आई है हया। जिस तरह तुमने किया सम्राट के संग चाल है, उस तरह लागू बदल कभी
जाकर अपना लाल है। हे प्रभु कोई रास्ता दिखाओ, जीना हुआ दुश्वारी है। और जिंदगी भर मैं रखूंगी राज को इस राज है। बेटा जिस तरह से स्वामी जी ने बच्चों की इतनी बड़ी हेरा फेरी किया है, अरे ठीक उसी तरह मैं भी जाऊंगी राज दरबार। अपने बेटे को बदल कर अरे शिवराज को उसकी मां के पास छोड़कर अपने पुत्र को लेकर मैं आऊंगी। और इस राज को हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में दफन करके रख लूंगी। मैंने पुत्र को अपने बदल लिया है, बच्चों की हेरा फेरी कर लिया। इसके बारे में कभी अपने स्वामी जी को पता नहीं चलने दूंगी, कभी पता नहीं चलने दूंगी। चल बेटा युवराज, तुझे तेरी माँ के पास छोड़कर अपने बच्चे को वापस लेकर आऊंगी, अपने बच्चे को वापस लेकर आऊंगी। दरबारी मंत्री जी बच्चे को लाने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आई है। आओ बलबीर सिंह। राजन, ये लीजिए, ये है देखिए युवराज, आपका बेटा, मेरा भांजा है। देखो जीजा जी कितना खूबसूरत है। देखो तो मंत्री जी मेरे बच्चे को लाओ, मेरे गोद में लो करे से लगा, देख लूं भर नजर कि राज रानी को बुलवाओ दरबार में। राज रानी को बुलवाओ दरबार में। मना लेकर आए फिर अपना ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है राजन। बलबीर सिंह, हाँ राजन, हमारा हुक्म है, जाओ राज रानी को लेकर आओ और अपनी पत्नी निर्मला को, अपने बेटे को। ठीक है। बैठिए बैठिए जीजा जी, बैठिए आप। सिपाही इधर आओ। देखिए दौड़ते हुए जाओ जी राजरानी के महल, हाँ और महारानी जी से कह देना कि महाराज जी ने तुम्हें तत्काल याद किया है। ठीक है। और दौड़ते हुए चले जाना तुम मेरी पत्नी के पास, जी। और उससे भी बता देना कि महाराज जी ने तुम्हें राज दरबार में याद किया है, बच्चे को साथ में लेकर आएंगी। बच्चे भी थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जा दौड़ते हुए। महाराज तो क्यों बुलाया महाराज दरबार में, इसलिए खातिमा को किया याद है। राजमहलों से रानी भी आई हुई, देख कर खुशियों से दिल हुआ साथ है।
तो राजमहलों से रानी भी आई हुई, देख खुशियों से दिए हुआ साथ है। आखिर आपने क्यों यहाँ